क्या आप इतने भले हैं कि हर कोई आपका फायदा उठाता है? क्या लोग आपके अच्छे स्वभाव का इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी दूसरों की मांगों का जवाब देते देते ही निकल रही है? आज मैं आपसे एक ऐसे शब्द के बारे में बात करना चाहता हूं जो खासकर आप जैसे नेक दिल, मददगार लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये शब्द है ना। आप एक दयालु व्यक्ति हैं। आप जल्दी से किसी की मदद के लिए हाँ कह देते हैं। आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, किसी को निराश नहीं करना चाहते। यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में कुछ लोग आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप कभी मना नहीं करेंगे और इसीलिए वे आपको सबसे पहले पकड़ते हैं। जब आप हर मांग पर, हर काम पर, हर फोन कॉल पर बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं, तो आप खुद को एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहे होते हैं जहां आपकी जिंदगी दूसरों के इशारों पर चलने लगती है। लोग समझते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध हैं और आपकी उपलब्धता का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये ना की बात आलस के लिए नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए है। जब आप दूसरों के अनावश्यक कामों को करने के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और अपना कीमती समय उन लोगों पर लुटा रहे होते हैं जो शायद आपकी मेहनत की कद्र भी ना करें। तो सोचिए, जब आप दूसरों के लिए अतिरिक्त काम के लिए हाँ कहते हैं, तो आप अपनी खुद की तरक्की को ना कह रहे होते हैं। आप अपने परिवार को दिए जाने वाले जरूरी समय को ना कह रहे होते हैं। आप अपनी सेहत और अपनी मन की शांति को ना कह रहे होते हैं। आपकी ये दयालुता, आपकी ये सहजता बहुत कीमती है। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया बहुत मतलबी है। ये आपके भोलेपन और आपकी नेक दिली को तुरंत भांप लेती है। ये दुनिया एक भूखे शेर की तरह है। अगर इसे जरा भी कमजोरी दिखी तो ये आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक शांति को चबा कर खा जाएगी। आपको ना कहना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाना अपना हक मान लेंगे। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बुद्ध भिक्षु से जुड़ी एक शिक्षा देता हूं। एक बार एक बुद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य को जीवन की सीमाएं समझा रहे थे। उन्होंने शिष्य से एक घड़ा लाने को कहा। गुरु ने शिष्य से कहा, अब तुम इसमें एक एक करके पानी के पत्थर डालो। शिष्य ने छोटे बड़े कई पत्थर घड़े में डाल दिए। जब घड़ा पूरी तरह भर गया तो भिक्षु ने पूछा, क्या अब इसमें और कुछ आ सकता है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुवर, अब इसमें और जगह नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ये घड़ा तुम्हारा जीवन है। ये पत्थर दूसरों की मांग है जो तुम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हो। अगर तुम अपना घड़ा पूरी तरह भर दोगे तो तुम्हारे पास अपने सबसे जरूरी कामों, ध्यान, ज्ञान और शांति के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तुम्हें अपने घड़े में कुछ खाली जगह रखनी होगी। वो खाली जगह ही तुम्हारा ना है जो तुम्हारी प्राथमिकताओं को बचाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को सीमित रखना होगा। अपनी सीमाओं को तय करना ही बुद्धिमानी है। ना कहना आपके आत्मसम्मान की सीमा है। ये बताता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को कितना मूल्यवान मानते हैं। ना कहने की कला सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप समझदार बन जाएं। आपको ये पहचानना सीखना होगा कि कौन सी मदद सच्ची जरूरत है और कौन सा काम सिर्फ आपकी दरियादिली का नाजायज फायदा उठाना है। आपको किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ना कहने का तरीका विनम्र और स्पष्ट होना चाहिए। आप कह सकते हैं, माफ करना, इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी प्राथमिकताएं हैं, या मैं अभी बहुत व्यस्त हूं इसलिए मुझे मना करना पड़ेगा। याद रखिए, आपकी ऊर्जा एक सीमित साधन है। आप इसे कहां लगाते हैं यही तय करता है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा दूसरों के काम निपटाने में लगा देंगे तो आप अपने सपने कब पूरे करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में रहे, ना कि उन लोगों के अनुरोधों के जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आज से ही इस कला को अपनाना शुरू करें। हर बार जब कोई आपसे कोई काम करने को कहे तो रुकें, सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या ये काम मेरे लिए सही है? क्या ये मेरी प्राथमिकताओं में है? क्या मैं अपनी अच्छाई का इस्तेमाल होने दे रहा हूं? अगर इसका जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए, दृढ़ता से बोलिए और आत्मविश्वास के साथ कहिए, माफ करना, मैं नहीं कर सकता। अपनी सीमाएं तय करें और देखें कि कैसे आपकी काम करने की क्षमता, आपकी मन की शांति और आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। जब आप अपनी ज़रूरतों को पहले रखेंगे, तभी आप वास्तव में दूसरों की मदद करने के लिए भी मजबूत बन पाएंगे। तो आज से ही अपने समय के मालिक बनिए। हाँ, केवल उन चीज़ों को बोलिए जो वास्तव में मायने रखती हैं।
अगर आपको ये बात पसंद आई और इससे आपको प्रेरणा मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें ना कहने की हिम्मत चाहिए। और ऐसे ही प्रेरक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।